पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, आज के प्रोग्राम आप पता चला के साथ हाज़िर हैं और आज भी हमारा मौजू जो हमारी गुफ्तगू का आगाज़ है वो यकीनन उस टॉपिक से उसका ताल्लुक़ है जो उस वक्त सारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में मौजू बहस है। JIT, यूँ तो JIT बहुत बनी लेकिन एक JIT का बहुत तज़किरा है जिसकी आजकल आखिरी मराइल हैं उनकी वो जो तहकीकात है, और वो JIT है पनामा केस में बनने वाली JIT जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुकदमे की तहकीकात और तफ्तीश के लिए तश्कील दिया है और उसके TORs भी खुद दिए हैं, सवालनामा भी खुद बना के दिया। उसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म, उनके बच्चे, उनके साथी, उनके बाएतमाद दोस्त, उनके भाई CM पंजाब, बहुत बड़े बड़े मोतबर लोग जो हैं वो पहली दफ़ा किसी तहकीकाती अमल से गुजरे हैं। तहकीकात का नतीजा क्या निकलेगा ये तो हमें तब पता चलेगा जब JIT की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन ये भी बहरहाल पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा मौका है। और इसी सिलसिले में कल वज़ीर आज़म साहब के बेटे को बुलाया गया दोबारा, हुसैन नवाज साहब को, शायद चौथी या पाँचवीं दफ़ा, और उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कल पहली दफ़ा JIT ने तलब किया, क्योंकि उनका नाम भी पानामा पेपर्स में जो रेवोल्यूशंस हुई उनमें जो 2 कंपनियां नवाज ख़ानदान की मलकियत आई जिनमें से 4 फ्लैट उनकी मलकियत थे, उसके बेनिफिशियल ओनर के तौर पे मरियम नवाज शरीफ साहबा का नाम था। बहुत इसमें बहस हुई कि जी मरियम साहबा का नाम तो जजमेंट में नहीं है, लेकिन जजमेंट में जो तहकीक की बात की गई उसमें सारे रेलेवेंट किरदारों को बुलाने की बात की गई और JIT ने बड़ी तफसील के साथ लोगों को बुलाया, सुना, बार बार जहां ज़रूरत पेश हुई उनको बुलाया गया। अब देखिए ये भी एक खबर है कि JIT के 2 मेंबरान जो हैं वो दोहा यानी कतर तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ वो कतरी शहज़ादे से वो कतरी शहज़ादा जो मियाँ साहब का रेस्क्यूअर बन के निकला है, वो एक ख़त जो शायद पाकिस्तान का, अगर मान लिया गया तो पाकिस्तान का कानून बदल दे, वो कतरी शहज़ादा पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, गवाही देने को तैयार नहीं है, अपना ख़त जो हेरसे पे मबनी है उसकी तस्दीक करनी है उसने कंटेंट की। वो भी उसने कहा कि मैं पाकिस्तान के सफारत खाने नहीं आऊँगा। मेरी दानिश में मैं अपने दोनों दोस्तों से कहूँगा कि इस पर भी ज़रूर बात करें कि इसमें पाकिस्तान के एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पाकिस्तानी सफारत खाने के अलावा किसी बादशाह के महल, किसी उसके दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का कानून उन पर लागू होता है और पाकिस्तान का कानून जो है वो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान पे भी लागू होता है, लिहाजा एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान तक उनको जाना चाहिए, उससे बियॉन्ड शायद उन्हें नहीं जाना चाहिए। ये मेरी राय है। मैं अपने दोनों दोस्तों से कहूँगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के आने पे खबर यह है, ये मीडिया में भी है, सोशल मीडिया में भी है कि एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीगी कारकुन जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ सैफ खोखर साहब हैं जिनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि उन्होंने बहुत सारे कारकुनों को कहा है कि वो वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ़ लाएँ, वहाँ से वो मरियम साहबा के साथ एक काफ़िले की सूरत में जाएंगे। जब से मरियम नवाज शरीफ साहबा का नाम आया, उनको JIT ने बुलाया है, तलब किया है, उस वक्त से इस पर कई पहलू लिए गए। एक तो कहा गया कि हमारी बहू बेटियों को बुलाया जा रहा है, कोई किसी की बहू बेटी को नहीं बुलाया जा रहा, एक कंपनी के बेनिफिशियल ओनर को बुलाया है। वज़ीर आज़म की बेटी हैं, हमें उनका एहतराम है। ये कहा गया कि ये हमारी सकाफती और इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है, मशरक़ी रवायात के ख़िलाफ़ है। तो मैंने इस पर बार बार कहा कि पाकिस्तान की हज़ारों ख़वातीन, हज़ारों की तादाद में ख़वातीन कैदों का, वो मुकदमों का, वो अदालतों का सामना करती हैं। हमारी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पे खुद मियाँ साहब के दौर में बहुत सारे मुकदमा दर्ज किए गए, वो अदालतों में भी गई, वो बाकी जगहों पे भी गई। और ये JIT भी बड़े सीनियर अफसर पे मुश्तमिल है, 6 मुख्तलिफ महकमों के अफसर हैं, तो बड़ी काबिल एहतराम, बहुत इज़्ज़त है उनकी। लेकिन वज़ीर आज़म का बेटा या बेटी होना कोई बड़ा एजाज़ नहीं है, ये उनका अपना अर्नड काम नहीं है। वज़ीर आज़म को होना बहुत बड़ी बात, लेकिन उनके बच्चों को ये प्रिविलेज नहीं होती। हमारे दौर में अगर हाई हैंडेडनेस हुई तो उसमें भी बहुत शोर हमने किया, लेकिन वो भी बात नहीं बनती। वज़ीर आज़म हो, उनका बेटा होना कोई बड़ा काम नहीं, बेटी होना कोई बड़ा काम नहीं। अगर उन पर किसी मामले में तहकीक तलब कोई बात, तफ्तीश तलब कोई बात है तो बहरहाल वो तफ्तीश होगी और उनके एक शहरी के तौर पर जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। बाकी ख्याल रखने के लिए तो उनके पास पूरा वज़ीर आज़म हाउस है, पूरी सरकार है, पूरी जमात है, पूरे लाओ लश्कर है, सो उनका कोई मसला नहीं है। मरियम बीबी एक पॉलिटिकल वर्कर है, अच्छी बात है, हौसला अफजा बात है कि वो अपनी जमात का मीडिया सेल भी चला रही हैं, वो जलसों में भी जाती हैं, वो एक पॉलिटिकल एक्टिव वर्कर हैं, वो कोई बहुत परपर्दा ऑब्जर्विंग खातून नहीं है। ये जो है ठीक का सिलसिला शुरू हुआ है
तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत, उनके वज़रा, उनके पार्टी के लीडरान, उन्होंने हर वो बात की है सिवाय उसके जिसका के केस से ताल्लुक़ हो। और यही इनकी जो स्ट्रेटजी है वो यही चलती आ रही है कि जो भी JIT के सामने जितने भी मेंबरान पेश हुए हैं, चाहे वो उनकी फैमिली के हों या इसाक डार साहब हों या अभी और लोगों ने भी जाना है, पता चला है कि उन्होंने नैब के चेयरमैन को भी बुलाया है कल। तो उसमें जब बाहर आते हैं तो जिस तरह की वो इश्तियाल अंगेज़ और जिस तरह की गैर वो कनेक्टेड बात करते हैं, मतलब उसका केस से कोई ताल्लुक होता नहीं है। कभी बात होती है कि जी जो साजिशें हो रही हैं, कभी बात चली जाती है कि तायरा केस की। आज भी जब हुसैन नवाज शरीफ साहब बाहर निकले तो उन्होंने पूरी एक सियासी तकरीर कर दी। अब बात यह है कि जी ये केस कोई सियासी केस नहीं है जिसको कि ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं एज आ सियासी केस। ये एक क्रिमिनल केस है जिसमें कि बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आपकी जो जायदादें पनामा केस में मिली वो आपने कैसे खरीदी, वो उसका मनी ट्रेल आप बताएं। ये सिंपल तरीन सवालात हैं जिसकी के जवाबात देने के बजाय पूरे मुल्क में एक ऐसा इंतशार फैलाया हुआ है, एक ऐसा माहौल, और सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। जाहिर है ये कोई सियासी पार्टी तो पूछ नहीं रही है, तो उसमें बजाय इसके कि ये सीधा साधा उसको एड्रेस करें और मामलात को बिल्कुल रखें एक उसके मुकदमे की हद तक, लेकिन हमेशा इसमें इस किस्म की, अब देखें कल जिस तरह के इसाक डार साहब बाहर निकले, उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू की, किस लहजे में की, उसका क्या मकसद क्या था, उसका केस से क्या ताल्लुक था, कोई नहीं था। अगर कोई उनसे ये पूछे कि इसाक डार साहब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह पता नहीं, ये समझ नहीं आते कि उनका मिजाज बिल्कुल नहीं है। और लगा वो पढ़ के कुछ बातें कर रहे थे, लगता था कि वो गालियां उन्हें लिखी दी गई थी। तो ये जो है, तो ये इस किस्म की अगर डार साहब से कोई ये पूछे कि जी ये सिर्फ आपके साहबजादे हैं दो और नवाज शरीफ साहब के हैं जो कि इतने टैलेंटेड हैं कि वो छोटी सी उम्र में 20 साल में इन्हीं यूनिवर्सिटी से होते हुए भी वो जो है तो निकल के अरबपति बन जाते हैं। ये तरीका पाकिस्तानी अवाम को भी बताया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में भी काफ़ी गुर्बत है और बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े लाइक लोग हैं, बड़े उस किस्म के लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं। तो ये सीक्रेट, ये राज हमें भी बताया जाए। लेकिन ये साफ बात जाहिर है जी कि जब आप हुकूमत में होंगे और जब आप अपने असर व रसूख को इस्तेमाल करेंगे और आप अपने जो भी ममलिकत के वो काम होते हैं उसमें अगर आप कमीशंस बनाएंगे, उसमें आप पैसे बनाएंगे, तो जाहिर है कि ये तो फिर ये पैसे इतनी आसानी से नहीं बनते, उतनी कम उम्र में और इतने कम अरसे में नहीं बनते हैं। अब इनकी अगर आप वहां पे इनका दार साहब का फ्लैट ही देख, उनका जो घर है दुबई में, इस तरह के कामों में वो अरबों रुपए का वो फ्लैट है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये तो मतलब है कि अब फिर उसके लिए जब जवाबदेही में आदमी फंस जाए, जिसे कहते हैं ना चोर कौन होता है, वो जो पकड़ा जाए। अब ये गए हैं पकड़े, अब उनका सिंपल काम है, बजाय आए बाएं शाएं मारने के, इनको चाहिए कि ये सिर्फ सिंपल तक रखें और अपनी मनी ट्रेल बताएं। अब ये जो कतर में गए हैं हमारी ये टीम, ये अब समझ नहीं आ रही है, कुछ खबरें हैं कि नहीं गए भी और कुछ है कि गए हैं, तो उसमें मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये उनके घर में नहीं होनी चाहिए ये इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज ये ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इम्तिहान देना हो तो अपने जो पर्चा लेने वाला है उसको अपने घर में बुलाएं, आपको एक खास जगह पे जाना होता है, एक एग्जामिनेशन हॉल जाना होता है। तो पाकिस्तान की एम्बेसी बिल्कुल वो पाकिस्तानी टेरिटरी है, उसमें उनको बुलाया जाना चाहिए। और वो कोई ऐसी वो नहीं है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है और उसमें उनको जवाब देना चाहिए। और अगर नहीं भी जवाब दिया तो ये भी जाहिर है कि JIT यही समझेगी कि इस खत की कोई वैल्यू नहीं है। वो ये नहीं समझ रहे कि ये सिर्फ काफी नहीं है कि आपने इसका जवाब जो आपने मर्जी दिया या दिया ना दिया, आए ना आए, इसका जवाब अगर आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। शिवली भाई नहीं, थोड़ा सा नहीं सर, थोड़ा सा नहीं, मैंने आपकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुनी, कारय साहब और शिवली भाई की गुफ्तगू भी, तो वन बाय वन वो सारे पॉइंट जो है जो मुझे याद रह गए, मेरे ख्याल में उसको एड्रेस करते चलें। आपने कहा कि प्रिविलेज नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर की बेटी होना कोई प्रिविलेज नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कही बात, इस पर कोई एतराज़ कोई नहीं है। इस पर टेक्निकली अखलाकन जो भी बहस की जाए उस पर हम एक ही पेज के ऊपर होंगे।
इसी तरीके से मगर रिवायतें इस मुल्क में बड़ी मुख्तलिफ हैं। कारा साहब 2 मिनट के लिए देखते हैं कि देखिए मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ में। रिवायतें तो है कि जब खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा KP के गई शादी के 2 महीने के बाद, तो उनको भी चीफ मिनिस्टर के और वजीरों के दफातर में ले जाके सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग्स करवाई गई, तो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ये वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे। आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूं। चल नहीं पीछे नहीं सर, सरकारी गाड़ियां। अच्छा मैं आ रहा हूं सर, मैं देखे ना बात बंदा करे, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, बंदा बात कर ना देखे ना, फिर तो उनका बिल्कुल भी प्रिविलेज नहीं है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आगे आ जाए, चले आगे आगे बात तो करने जैसे बिलावल साहब जहाज से उतरते हैं तो दर्जनों सरकारी गाड़ियां जो है साथ साथ चल रही होती हैं। किस हैसियत में सरकारी गाड़ियां, किस दर्जनों। हालांकि अगर ऑफिशियल हिसाब से देखा जाए तो शायद एक गाड़ी भी उनको अलाउ ना, आप उनका थ्रेट डिफाइन भी कर दें तो ये रिवायतें बरक्स हैं उस इखलाकी गुफ्तगू के जो आप और मैं यहां बैठ के करते हैं। कारा साहब बदकिस्मती है ये। सो मेरे ख्याल में इस बहस में तो किसी को जाने की जरूरत नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा का क्या प्रिविलेज है और क्या प्रिविलेज नहीं है, इसलिए कि बहसीयत प्राइम मिनिस्टर की बेटी अगर उनको बुलाया गया JIT के सामने तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूं तो मैं नहीं पेश होती। वो पेश होने जा रही हैं। अब मुझे पता है आप कहेंगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, ठीक है कोई ऑप्शन नहीं थी, मगर उन्होंने इसका कोई उज़्र भी नहीं बनाया है और वो वहां पे जा रही हैं। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर की बेटी होने का कोई नाजायज फायदा JIT के सामने उठाने की कोशिश नहीं की, ना उनकी औलाद ने। ये जितनी औलादें हैं ना जी, ये बिलावल साहब से शुरू होके और खान साहब के तो अभी क्योंकि बच्चे बाहर हैं, मगर उनकी तो एडिशन फैमिली में वो सिर्फ उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी, तो वो सिर्फ चंद दिन के लिए हुआ, वो हमारे सामने हुआ। सो मेरे ख्याल में बहस को जरा और कंस्ट्रक्टिव उसकी तरफ लेके जाते हैं। ये शिबली भाई ने कहा कि ये सियासी नहीं है केस, ये तो कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है। शिबली बात ये है कि जिस वक्त सियासी शख्सियात इसमें शामिल हो जाएंगी और सियासी शख्सियात का नाम आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम आ जाएगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनको बुलाया जाएगा, जाने पे कोई एतराज़ नहीं, जाना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड है, इसकी पाबंदी करना सबके ऊपर वाजिब है। तो वो ऑलमोस्ट फिर पॉलिटिकल वर्कर उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और आप पॉलिटिकल वर्कर्स का मुंह नहीं रोक सकते हैं। चीज़ें फिर क्रिमिनल हों या ना हों अलहदा बहस है, मगर सियासी ज़रूर हो जाती हैं। और ख़ुसूसन जिस वक्त चीज़ों को खुद सोशल मीडिया के अंदर आगे पीछे तस्वीरें निकाली जाएं और अफसरान खुद चीज़ों को जो है कैश करने की कोशिश करें, तो फिर सियासी लोगों का तो ये काम है। मेरे ख्याल में इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ आपने कहा शिबली भाई, आपने कहा कि इंतशार जो है फैलाया हुआ है कि इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जवाब। देखें ये इंतशार वाली बात नहीं है। सवाल पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों के अंदर जवाब दिए जा रहे हैं। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा होगा, JIT वाले लिख देंगे, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला कर देगी। इंतशार तो उन्होंने फैलाया हुआ है जिनको ठंड नहीं पड़ रही कलेजे में। ये चाहते थे कि ये नून लीग जो है इसको ज़बा कर दिया जाए, इसको हलाल कर दिया जाए कौम के सामने। अब वो चीज़ें क्योंकि आपकी पहुंच से उसमें नहीं है, आपने जो वावेला करना था पूरे पाकिस्तान में किया, इंतशार उसको कहते हैं। ठीक है जी, इंतशार इसको नहीं कहते कि JIT ने किसी को बुलाया, वो JIT के सामने गए, उन्होंने सवाल जवाब दिए, JI की रिपोर्ट 10 जुलाई की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला करेगी। ये इंतशार नहीं है। इंतशार ये है कि जो जिनके कलेजे नहीं ठंडे हो रहे और जो बाहर उछलते फिर रहे हैं, इंतशार तो फैला रहे हैं वो। एक बात होगी। एक और बात का जो जिक्र यहां पे किया गया, वो उन्होंने कहा कि कायरा साहब ने, या आपने शायद कहा शिबली भाई, कि वो जो कतरी प्रिंस हैं, कायरा साहब ने कहा कि जी वो एम्बेसी में क्यों नहीं हुआ और वो उनके महल में क्यों जाना पड़ा, उनके घर में। कायरा साहब आपस में बैठे हैं कि ये आपकी जो एम्बेसी होती है वो मलकियत होती है उस मुल्क की, और उस मुल्क का कानून उस पर लागू होता है। यहां तक तो बात दुरुस्त है, मगर एक दूसरे मुल्क में उस दूसरे मुल्क का वो प्रिंस जो बादशाह का बेटा है, वो आपकी हैसियत क्या है और वहां पे आपके JIT की औकात क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को। अब इसमें दो चीजें थी, वो रिफ्यूज भी कर सकते थे, वो कर भी सकते थे, मगर मैं ये समझता हूं कि JIT ने इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया, बल्कि हकायक तक पहुंचने के लिए अगर वो उठ के चले गए वहां पे, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। कोई पाबंद नहीं थे JIT के, न कतरी एडमिनिस्ट्रेशन, न कतरी एस्टेब्लिशमेंट, न कतरी प्रिंस। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई वकुआ यहां पे हो जाए तो उस पर SHO जाता है, तो शेख साहब, मगर जब चीजें गंभीर हो जाए तो DIG, IG और SHO को भी मौका वकुआ मुलाजा करना पड़ता है। सो अगर हकायक तक पहुंचने के लिए, कार साहब एक मैं बात खत्म कर सर, मैं बात खत्म कर रहा हूं।
तो अगर हकायक तक पहुंचने के लिए इस JIT ने ये वहां पे चली गई तो इसमें कौन सी मुसीबत आ गई जनाब? सवाल तो इन्होंने लेके जाने हैं। अब आपने कहा कि ये क्यों हुआ, ये गलत हुआ, आप ये एतराज किस पे कर रहे हैं मेरे? मैं बताता हूं इसका मतलब आप भी JIT को मुतनाजा कर रहे हैं, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को मुतनाजा कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम तो पहले ही कहते हैं कि JIT मुतनाजा, आज आपने भी कह दिया, बात खत्म हो गई। सर सारा कुछ आइन में नहीं होता, प्रेसिडेंट्स होती हैं, प्रैक्टिस होती है, कानून है, और जमात की लीडरशिप को सर हुकूमत जवाब देती है जमात को। वो ताहिर शरफी भी चेयरमैन है, उसको भी प्रोटोकॉल दें। हजूरे वाला आप सुन लेना, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक सर। ऐसे नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ना सर। ब्रेक है कि जमात नहीं, मुझे आखिरी बात कह लेने दीजिए। मुझे आखिरी बात कह लेने दीजिए। जमात हुकूमतें बनाती है, जमात मंशूर बनाती है, जमात वोट लेती है, उस वोट की बुनियाद पे MNA MPA बन के हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें मंशूर नहीं बनाती। लिहाजा पार्टी लीडरशिप जो होती है वो ओवर एंड अबव द हुकूमत होती है। ये बात दुरुस्त है, तयशुदा है इसमें जी। अब इसमें सर लेट्स गो फॉर अ ब्रेक, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। उसके बाद वापस आते हैं और एक चीज जो मैं एड्रेस नहीं कर सका शिबली भाई ने की, मैं उसका भी जवाब दूंगा। हाँ नजरी, लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। शो में आगे देखिए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, वक्फे के बाद हाजिर हैं जी। शेख साहब आप कोई बात कहना चाह रहे थे, उसके बाद शिबली साहब के पास चलते हैं, आप फरमाइए। सर मैं उसके बाद शिबली भाई के पास चलते हैं। मैं यहाँ पे एक जिक्र हुआ कि ये जी एक रात में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेटे किस तरह बन गए और फ्लैट की ये कीमत होगी। सर मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि JIT के सामने सब कुछ है, आप लोगों ने हर चीज़ फरोली है, आपने कागज़ दिए होंगे, नहीं तो JIT वाले खुद देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो पता चल जाएगा कौन कैसे बना और कैसे नहीं बना। एक बात होगी, मुझे ये बताएं जरदारी साहब, आजकल वो एक वायरल हुआ है, वो एक क्लिप वायरल हुआ है ना, उसमें जरदारी साहब बेंटले है कि रोल्स रॉयस है, 7 गार्ड्स हैं लंदन में, फिर रहे हैं, गोरे भी हैं, दूसरे भी हैं। जो जायदादें जरदारी साहब की उस वक्त थी जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, उससे पहले की और उसके बाद की, उसमें तो जरदारी साहब वहां रोल्स रॉयस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर ये क्या है? देखें, ये तो मैं सारों को पूछे ना। नहीं बिल्कुल, देखें आपकी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखें हम ये जस्टिफाई नहीं कर रहे। एक और चीज बताता हूं, फिर आपने बोलना है, आप थोड़ा टाइम ज्यादा ले लीजिएगा। आप ये हम पे JIT, हाँ ये आप JIT पे सर इतनी आपने गुफ्तगू की, कारी साहब आप भाई हैं, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, इसको सुनिएगा और शिबली भाई इस पे जवाब देंगे क्योंकि इनकी बारी है। मैं ये सवाल कर लूं, ये आपको पता है आज की एक और डेवलपमेंट, कारी साहब, आज इमरान खान साहब ने दोबारा वहां पेश होने से इनकार कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन में इनकी पेशी थी और वो जो इनका केस है उसमें इन्होंने कहा जी अब हम वकील पेश करना चाहते हैं, वकील चेंज करना चाहते हैं, अब ये बाबर अवान को लाना चाहते हैं। और वहां इन्होंने इलेक्शन कमीशन वालों ने ऑब्जर्वेशन ये दी कि ये क्या वजह है कि खान साहब जो हैं वो कानून का एहतराम नहीं करते और खुद पेश नहीं होते। एक तरफ वजीर आजम के बच्चे खुद पेश हो रहे हैं, वजीर आजम खुद पेश हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद पेश हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद पेश हुए हैं। यहाँ खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कभी आप नथिया गली चले जाते हैं, कभी आप खुद पेश नहीं होते, कभी कोई उज़र है, कभी कोई उज़र है। पिछले 6 महीने साल से यही कहानी चल रही है और अब उन्होंने कह दिया है कि 10 जुलाई को वो अपना फाइनल फैसला देंगे। हमें जो है उसके सबक बताने वाले और हमारे भाई हमें बार बार कहने वाले कि जी पेश हुए तो कौन सा आपने काम किया है, आपने कौन सी को बड़ा काम किया, तो भाई आप क्यों नहीं पेश हो रहे? खान साहब को तो चीखे मार मार के उनके केस के लिए बुला के आखिर आज तंग आके इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा है कि हम 10 जुलाई को फैसला देने लगे हैं। खान साहब क्यों नहीं पेश होते? ये क्या वजह है? ये क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं? ये सारा नजला सिर्फ नून लीग के लिए रह गया है क्या? नून लीग के पनामा के इस JIT के शैम में जो है वो PTI के इस केस को छुपाना चाहते हैं? देखिए जी, अच्छा आपने ये सवाल पूछा, अच्छा ये सवाल पूछा आपने, क्योंकि इसमें आप ये अगर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं या ये सवाल है, नहीं ये सवाल है। देखिए आप जो है तो कंपेयर नहीं कर सकते दो चीजों को। इसमें बिल्कुल वो अपना वो फैसला 10 तारीख को देंगे या जो भी उन्होंने फैसला करना है हमें तो हम भी तो यही कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं, फर्क है कि इमरान खान पे वो इल्जाम क्या है। अगर तो इल्जाम है कि ये तौहीन अदालत का है या कोई और है, उन पे किसी चोरी चकारी का तो नहीं है ना, ये तो फॉरेन फंडिंग केस है। नहीं वो 6 तारीख को होगा, वो 6 तारीख को की बात है, बनी गाला के मकान की बात है, वो 6 देखिए मनी वो सब मनी ट्रेल हमने साबित कर दी है। ये जो बाकी 6 तारीख को है उसके लिए भाई देखें आपको वकील चेंज करने होते हैं, आपने वकील चेंज करने हैं, दैट्स फाइन,
बट देखें बात ये है कि अभी 6 महीने हो गए ना। नहीं 6 महीने हो गए तो ज्यादा, आपके तो पता नहीं कितने अरसे हो गए। देखें आपने छहवीं दफा हुसैन नवाज गए। ओके मैं इस पे आता हूं। मैं देखें आपने शुरू में कुछ बातें की कि जी पाकिस्तान इंतशार जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैलाया है। नहीं आपका जवाब दिया मैंने। नहीं मैंने बिल्कुल मैं उस पर कायम हूं जो के कहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो आप तो बहुत ही एक मंझे हुए सियासतदान है, कारा साहब की तरह आपने बड़ी सियासत की है, कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। बात यह है कि देखें जब जमहूरियत में आप आते हैं और ये पहली दफा आपको मालूम हुआ होगा कि ये एक अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का रोल डिफाइन किया है, यानी है तो डिफाइन लेकिन उसको अमली जामा पहनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये देखें पाकिस्तान का एक बहुत सीरियस मसला है, वो है करप्शन का, कि यहां पे एक खास टोला जो कि खास उसमें आ जाते हैं, पोजीशन में आ जाते हैं और वो अपने फिर सरकारी ओहदे को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को और अपने जो दोस्त हैं, फैमिली है, उसको उसकी जायदादें बनाने, उनके लिए पैसा बनाने और अपने आप को सिक्योर करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आपके जो इसहाक डार साहब हैं उनके 2 बेटे हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। ये जो है तो पाकिस्तानी है। मैं कोई साग डार साहब का मुंशी थोड़ी नहीं, मैंने उनकी जायदाद का मैंने बताना है। मैं तो पार्टी का मौक़िफ़ दे सकता हूं। पार्टी के 2 अहम तरीन रुकन है, ठीक है। देखिए मेरी पार्टी का भी कोई वो होगा उसको मैं जवाब दे होऊंगा। आप मुझे बताएं कि वो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझते हैं, पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझते हैं कि वो यहाँ आके कारोबार करें, इन्वेस्टमेंट करें। देखिए आप सारी दुनिया को तो कहते हैं कि आइए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। नहीं शिबली भाई आपने आप अपने औलाद को नहीं कहते। नहीं ये तो देखे ना, ये तो मेरी बात सुनिए, आपकी बात में वजन नहीं होगा। नहीं मैं आपसे मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया, आपने कहा जी अपने बच्चों को वहाँ इन्वेस्ट नहीं करवाते, वहाँ रहना नहीं चाहते। लेकिन ये बात आपके मुंह से इसलिए अच्छी नहीं लगती कि आपके लीडर के बच्चे पढ़ भी वहीं रहे हैं, रह भी वहीं रहे हैं, उनके उनकी माँ वहां की है, उनकी माँ वहां की है, वो उधर कोई कारोबार कर रहे हैं, वो सियासत में है। नहीं बेटे तो इमरान खान साहब के हैं। नहीं बेटे इमरान खान साहब सवाल आपसे कर सकते हैं। अभी 17-18 साल नहीं, आपका सवाल तब बनेगा। जवाब तो दे, जवाब दे रहा हूँ। हाँ इमरान खान साहब ने कुछ अर्सा पहले ना ब्राउन कल्चर के ऊपर वो आर्टिकल लिखने शुरू किए थे, पाकिस्तान शलवार कमीज ये है वो है। तो कल कोई बच्चा उठ के सवाल करेगा, यूथ है ना बच्चे हैं ना, वो आपसे सवाल करेगा, वो कहेगा भाई बच्चे, आपको बच्चे तो है नहीं, वो दूध पीते, अब आपने भी देखे मैंने भी देखे, तो वो कहेंगे भाई जिन बच्चों को जो मुस्तकबिल है, असासा तो होती है औलाद, ये घर शहर तो आते जाते रहते हैं। जी आपका असल असासा जो है वो तो आपने वहां पे रख दिया, आपके पास एक्सक्यूज है भाई वालदा जो है वहां पे है। अब वो वालदा बेबी सिटिंग वाले बच्चे तो है नहीं, तो लोग आपसे सवाल करेंगे कि भाई उनको लाओ, उनको भी इस कल्चर में अपने साथ रखो। तो यहाँ हर आदमी ने, हर सियासतदान ने, उसने अपने बच्चे बाहर भेजे। नहीं बाहर बच्चे भेजे हैं, लेकिन अपने शेख साहब बात ये है कि जब उसके बाद आप शुरू करें, फिर जब भी होता है। नहीं ये बड़ा अहम इशू है, बिकॉज ये इसको डिफाइन होना चाहिए। फिर आप ही शुरू करें फिर। जी ख्वातीन और हज़रात, हम एक ब्रेक पे चलते हैं और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के जो सियासी लीडरान है और उनकी जो औलाद है, जिस तरह खुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम इसहाक डार साहब के साहबजादे जो कि बैरून ममालिक में क़याम रखते हैं, और इमरान खान साहब के बच्चे भी जो कि वहाँ पे अभी 18-19 साल के हैं, जो कि उनकी वालदा के साथ, उनकी वालदा इंग्लिस्तान की शहरी हैं, वहाँ की वो पैदा भी हुई और वहाँ की वो है। लेकिन आपका सवाल शेख साहब बनेगा तब जब आज से 10 साल बाद, अच्छा मैं उसका काउंटर वो कर रहा हूँ ना कि बनेगा तब कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये हक तब बनेगा कि अगर ये कासिम और जो उनके दूसरे बेटे हैं वो अगर बिलियनियर्स बन जाएं बगैर किसी कारोबार के, और वो जो है तो बिलियनियर्स बन जाएं, तो फिर आपका बनता है। हालांकि उनके नाना माशाल्लाह काफ़ी मालदार शख्स थे, गोल्डस्मिथ, वो उस लिहाज से बात असल में पता है क्या होती है, बात ये होती है कि अपने देखिए आप मुझे बताएं कि आपकी जो पूरी जो ये चली है ये JT की और ये मुकदमा जो चला है, इसमें ज़ाहिर ये होता है कि नवाज शरीफ साहब को उनकी बच्चे जो है तो वो पैसे भेज रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ा आसान काम है कि मैं सारी करप्शन करूं, मैं सब कुछ करूं, अपने बेटों के नाम पे कर दूं।
तो फिर उसका मैं जवाब दे नहीं हूं कि जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कर रही है ना? नहीं तो कर रही है, हम तो इमरान खान का तो फैसला हो जाएगा। नहीं बिल्कुल का भी फैसला हो जाएगा। नहीं तो हम तो इस पे बहस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि आप जब जी पेशी होती है उसके बाद आके आप जो है तो एक आधे घंटे की तकरीरें वहां पे फरमाते हैं, जरूरी है वो, जिसमें वो जरूरी इसलिए वो इंतशार फैलाने के लिए, यही मैं कह रहा था इंतशार। लोगों को अब आपको बताएं, कल इसहाक डार साहब की जो तकरीर थी वो इंतशार की वो नहीं करती थी। हमारे वर्कर्स नहीं उठ के आ सकते कि हमारे पास तो सारे यंग लोग हैं, आप वो नहीं कर सकते थे कि कारा साहब इस पे कोई गुफ्तगू करें ना, कारा साहब का जरा लेते हैं पॉइंट लेते हैं इसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया मेरे दोनों दोस्तों का कि उन्होंने मुझे भी रिकग्नाइज कर लिया, मैं बैठा हूं इसमें। सो अर्ज ये है कि आप दोनों की गुफ्तगू में सुन रहा था और मैं बड़ा हैरान हो रहा था। इस गुफ्तगू के पूरे 5-7 मिनट के सेगमेंट में आपने बच्चों का बहुत जिक्र किया। इमरान खान साहब के बच्चे तो चले अभी छोटे हैं, यहाँ तो वो बच्चे जिनके आगे बच्चों की शादियां हो गई हैं उनको भी अभी बच्चे कहा जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे जो हैं वो तो उनकी तो बच्चों की शादियां हो गई, अभी तक कहा जा रहा है बच्चों को बुला रहे हैं, और अभी आप खान साहब के बच्चों के चले गए ऊपर। सो मेरी गुजारिश ये है कि बच्चों को एक तरफ रहने दीजिए। यहाँ तो बल्कि कसीरुल अयाल भी है और कसीरुल अज़वाज भी है बच्चे, इसलिए उनको भी अभी कहा जा रहा है कि बच्चे हैं। शेख साहब आपने कहा कि हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अर्ज ये है कि जरदारी साहब और उनकी रोल्स रॉयस का आपने कहा कि वो कहीं लंदन में घूम रहे थे, बिल्कुल आपका हक है जी, हमसे पूछें, आप मामला अदालत में ले जाएं। मुझे तो नहीं पता, आप जरदारी साहब को इससे पहले भी अदालतों में लेके गए, आप भी ले जाएं, उनसे पूछें कि जी अगर आपके पास अपनी दौलत है या अपनी जदाद है, अपनी गाड़ी है, तो कहाँ से लिया, बिल्कुल उनको बताना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है इस बात पे। मैं कब कह रहा हूँ ना पूछे, लेकिन आपसे हम तो नहीं पूछ रहे, आपसे तो कोर्ट पूछ रही है और एक अदालत का मुकदमा है। दूसरी बात यह है कि ये बात दुरुस्त कि JIT ने अपनी रिपोर्ट देनी है और उसमें मामला फाइनल होना है, लेकिन ये बात याद रखिए, अगर डार साहब वहां से निकल के ये कहेंगे कि मेरा दिया हुआ बयान हल्फी या 164 का बयान जो है वो रद्दी का टुकड़ा है और मैंने उसको लिखा नहीं, तो कौन मानेगा, उसके ऊपर तो बहस होगी। अगर डार साहब कहेंगे कि साजिश हो रही है, अगर वजीर आजम साहब बाहर निकल के कहेंगे कि मुल्क की सालमियत को खतरा है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, अगर चीफ मिनिस्टर कहेंगे साजिश हो रही है, अगर वजीर आजम साहब के बच्चे कहेंगे कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, अगर उनके वज़रा कहेंगे, आपके साथी कहेंगे कि जनाब पहले हमें निकालने की कोशिश है फिर इमरान खान को, तो फिर हम सवाल तो करेंगे ना जी, फिर हम पूछेंगे तो सही कि वो कौन सी साजिश है, वो साजिशी कौन है जिससे मुल्क को, इस निज़ाम को लपेटे जाने का खतरा है, मुल्क की सालमियत को खतरा है, तो बताएं तो सही। यही हम पूछ रहे हैं, बाकी सवाल तो आपसे JIT पूछ रही है और JIT का आपने जवाब देने हैं। दूसरी गुजारिश है कि इमरान खान साहब का केस, 2 केसेस हैं उन पे, उनका एक केस जिसकी तारीख लगी हुई है 6 तारीख को, वो सुप्रीम कोर्ट में था, हनीफ अब्बासी साहब के जरिए आपने जवाब गजल के तौर पे शेख साहब वो केस कराया है, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सवालनामा भी दे दिया है, जिस तरह JIT को सवालनामा दिया। JIT अपने तौर पे कुछ नहीं पूछ रही, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए सवालों के जवाब ढूंढ रही है। इसी तरह एक सवालनामा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दिया है जो खान साहब के बारे में है, और उस पर खान साहब को 6 तारीख को बुलाया गया है, और खान साहब को 6 तारीख के बाद अब कोई लहतोलाल से काम लेने पे गुजारा नहीं होगा, उनको जवाब देना होगा, उनको जवाब देना होगा। वकील चेंज करने का मामला ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कोर्ट अलाउ करती भी है और कोर्ट अलाउ नहीं भी करती। ये नहीं होता कि हर चौथे दिन जब नई पेशी की तारीख हो आप कहें वकील बदल रहे हैं, ऐसे नहीं, उसकी भी रीजन होती है और कोर्ट उससे एग्री करे तो वकील चेंज हो जाता है, ये हक है। लेकिन ये हक अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये हक नहीं माना जाता। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कई महीनों से खान साहब को इलेक्शन कमीशन बुला रहा है और खान साहब वहां नहीं जा रहे, उससे एतराज कर रहे हैं। आज महीने हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब उससे मुफर नहीं शेख साहब, अब उनको जाना पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सवालनामा दे दिया, और जो भी उनके हुज्जत थी वो भी इत्माम हो गई। अब मैं समझ ये रहा हूं कि आने वाले 10, 12, 15 दिन जो है इसमें JIT ये भी, और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन भी अपना कोई ना कोई जवाब जो है वो इसी महीने में फाइल करेगा। इनके जवाब फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस खान साहब का भी चलना है, मियां साहब वाले केस के ऊपर भी मुबाहिसा होना है और अल्टीमेटली फैसला वहां से होना है। लेकिन क्योंकि उनके बच्चे जो JIT में लोग पेश हो रहे हैं वो बच्चे हैं या उनके अजीज़ो अकरबा हैं, डार साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो जब बातें कर रहे हैं और वो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, वो बहुत अहम तरीन जगहों पे बैठे हुए हैं, और अगर मुल्क का वजीर आजम कह रहा है, वजीर आला कह रहा है, वजीर खजाना कह रहा है,
तो फिर तो मामला बहुत सीरियस है, और उस मामले के ऊपर तो मीडिया में भी डिबेट होगी, और हम आपसे भी सवाल करेंगे कि भाई हमें बताओ तो सही वो खदशे क्या हैं। और आखिर अगर डार साहब का वो जो बयान अल्फी था वो रद्दी की टोकरी है और वो उन्होंने लिखा नहीं, तो ये आज क्यों कहा? इससे पहले तो डार साहब ने कभी नहीं कहा। उसकी हैंडराइटिंग हाथ से लिखा हुआ वो खत है, वो डार साहब उसको डिनाई कर दें कि वो मेरे हाथ का लिखा हुआ नहीं है, वो डिनाई कर दें कि मैंने जाके वहां बयान अल्फी नहीं दिया, फिर तो बात बनती है। जो वो कहते हैं कि वो माजी हो चुका, भाई वो माजी जिस अदालत ने किया था वही एनआरओ था। वो एनआरओ जो आपने जाते हुए किया था मक्का या जद्दा के पैलेस, सरूर पैलेस में, या वहां से वापस आते हुए किया, जब आपके केसेस दोबारा अदलिया ने खोल के आपके केसेस खत्म कर दिए, आपके खिलाफ होने वाले फैसले खत्म किए। सो ये फैसला तो करना पड़ेगा। अगर आप केस खुल गए हैं, उस खत को भी, उस एफिडेविट को भी सबको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूं ये आने वाले दिन जो है ये बड़े अहमियत के हामिल है, और इसमें पाकिस्तान का बड़ी तारीख के बड़े फैसले होने वाले। देखिए कारी साहब, आपने जो बातें की हैं वो मैं ज़्यादा बहस में जाए बगैर मैं ये कहूँगा कि आपने कहा कि केसेस खुल गए हैं, जवाब देने पड़ेंगे, डार साहब को देना पड़ेगा। इससे इन प्रिंसिपल तो कोई डिसएग्री नहीं करता, देने पड़ेंगे, क्या दे रहे हैं। और ऑब्वियसली जब उस सारे प्रोसेस में से गुजर रहे हैं, पेश हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो JIT वाले जो जवाब चाहेंगे हम उनको वो देंगे। जैसे आपने कहा ना, अभी उनका राइट होता है, वकील चेंज करना भी उनका राइट होता है, जवाब देना भी उनका राइट होता है। इसी तरीके से जवाब, आपने सवाल किया, हमने जवाब दिया। अब आप अगर वो अथॉरिटी हैं जिसने कि हमारे खिलाफ या हमारे हक में फैसला देना है, तो ये आपकी डिस्क्रेशन है कि आप उसको असेस करें कि वो जवाब ठीक था या गलत था, उसके मुताबिक आप अपनी रिपोर्ट दे देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इशू वो नहीं जो कि अंदर हो रहा है, इशू ये है कि उसकी बुनियाद के ऊपर बाहर क्या हो रहा है, बाहर चीज़ों को किस तरीके से पॉलिटिकली नेगेटिव सेंस के अंदर इस्तेमाल करने की एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। हम ये अंदर जो कुछ है किसी को पता ही नहीं है उसका। जरूरी है आप ठीक कह रहे हैं, निकलते हैं कि अंदर जो कुछ हो रहा है। शिबली साहब एक छोटी सी बात जब कोर्ट में अपनी JIT की, उसके बाद आप जब बाहर निकलते हैं तो आप जो है तो आपको तकरीर करने की और इस तरह किस्म की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने की नहीं, मैं भी बात कर रहा हूं ना आप, ठीक है। मैं मतलब है कि ये पूछ रहा हूं कि ये आपने ये कहा ना कि ये जो अंदर हो रहा है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो बाहर हो रहा है, बाहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कम से कम या किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगाई। आपने जब भी जवाब तो हम दे रहे हैं, नहीं जवाब आप दे रहे हैं, तो जवाब दे के आ जाएं आप, फिर फैसला आएगा, खत्म बात। आप जब बाहर निकल के, जब कोर्ट से बाहर, JIT से बाहर आप निकलते हैं, आपका कोई ऐसा लीडर नहीं रहा, नहीं अच्छा, मेरी कोई भी जिसने आपने सवाल किया, और आप नहीं, फिर आप मुझे इसाक डार साहब की कल गुफ्तगू जो थी वो कोई महज़ब गुफ्तगू थी, वो कोई बड़ी सम्मान पसंद गुफ्तगू थी, वो तो आग लगाने वाली गुफ्तगू थी। सर जी कारा साहब, शेख साहब एक छोटी सी शेख साहब जरा छोटी सी गुजारिश ये है कि ये बात दुरुस्त है कि JIT के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो सवाल और जवाब हो रहे हैं, मीडिया के अंदर आके किसी बंदे ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके बच्चों ने, CM साहब ने, डार साहब ने, किसी बंदे ने किसी एक सवाल का भी बाहर नहीं कहा कि मुझे फलां सवाल पूछा गया, मैंने ये जवाब दिया। उन्होंने बाहर आके पॉलिटिकल एक नैरेटिव अपना दिया है, और जब वो पॉलिटिकल मुकदमा देते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमसे JIT फलां कर रही है, हमारी तौहीन कर रही है, हमारी बहू बेटियों को बुला रही है, तकरीरें होती हैं, तो उसके जवाब में जो मुकदमा मीडिया के अंदर लड़ा जा रहा है उसके जवाब में हम बात करते हैं। अगर आपके लोग वहां से निकल के बाहर मीडिया में खड़े होकर अपना एक मुकदमा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो ना दें, और जो अंदर बातें हो रही है सिर्फ उस पर इत्तेफाक करें, तो ये मुबाहिसा हो ही ना। हमें तो पता ही नहीं अंदर क्या बात हुई है, और किसी एक दिन भी, किसी एक दिन हमने ये नहीं कहा, PTI ने नहीं कहा, बल्कि जो सवाल मीडिया वहां से निकल के मीडिया से गुफ्तगू में होते हैं उसके ऊपर मुबाहिसा होता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रैप अप करता हूं। शिबली भाई ने भी बात की, कारी साहब आप जो कह रहे हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं। ऑब्वियसली अंदर तो एक जो है वो एक बॉन्ड है, वो एक गुफ्तगू है, सब सिग्नेटरीज हैं कि अंदर इन कैमरा चीजें चल रही हैं, वो बाहर नहीं आएंगी, तो ऑब्वियसली उसकी पाबंदी हो रही है। लेकिन उन लोगों की तरफ से नूरानी साहब को पता चल जाता है और एक खास ग्रुप के लोगों को पता चल जाता है। मैं उसका मौकफ अपनी पार्टी का दे लूं, तो आपका ये सवाल करना को मुनासिब नहीं है कि जी बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं। आप हमारी जबानबंदी के खिलाफ गए थे ना अदालत से ले आए फैसला। अगर अदालत ने मुनासिब समझा कि हमने बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, हमें भी हक देना, हम बंद कर देंगे। आप हमें कह रहे हैं, आप सवाल क्यों कर रहे हैं? हमें कोई नहीं रोक सकता, हमने बैठ के गुफ्तगू वहां पे करनी है। आप कह रहे हैं हमें, आप सवाल क्यों करते हैं? गिले नहीं करेंगे। मैं गिला नहीं कर रहा, ये तो आपने एक सवाल पूछा। नहीं शेख साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं
कि सारे मेरे भाई देखें ना, आप हमें कहते हैं कि सवाल क्यों करते हैं और जो समझते हैं कि शायद हमारा अगर कोई नुकसान हो गया, जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मुबाहिसा क्यों हो रहा है। यहाँ शिबली भाई ने कहा कि भाई वो इमरान खान का फैसला खुद ही हो जाएगा, तो बस आप छोड़ें, इस पे बहस ना करें। मैंने कहा तो फिर ये फैसला भी खुद ही हो जाएगा, फिर तो पाकिस्तान के सारे मुबाहिसे खत्म हो जाएंगे ना। कारी साहब, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। मैं आपसे इस बात पे एग्री करता हूं, मगर मैं साथ यही करता हूं कि जो वहां से बाहर आके उस पे मीडिया में बात नहीं की ना कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली और सर इमरान खान अंदर पेश करो होने जाके फवाद चौधरी पेश होता है और बाहर आके इतनी बड़ी तकरीर करता है। कारी साहब जाने दें, आप जाने दें। देखें बस मैं टाइम जो है प्रोग्राम का खत्म हुआ, उसके ऊपर मुबाहिसा सिर्फ बात ये है होगा, उसके ऊपर मुबाहिसा होगा, बहस होगी, प्रोग्राम होंगे। इसको देखें कि ये चीजें शेप अप कैसे होती हैं। इंशाल्लाह आप मशवरा अपने आप को दें, खैर करेगा और हकायक पे मबनी को फैसला आएगा। बहुत मशवरा अपने लीडरों को दें, वो जो मरियम बीबी के साथ एक बड़ा क्राउड भेजने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि हम JIT और JIT के साथ भी जाएंगे। वो भी हक है जी, वो उस हक से भी उनको कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये समझता हूं कि कल हम दोबारा इसी इशू को एक नए जाविये के साथ देखेंगे। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच।